नमस्कार दोस्तों, कुंदन स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कुंदन मिश्रा। आज इस सेशन में 5 फिजिक्स का क्वेश्चन, भौतिकी का 5, केमिस्ट्री का क्वेश्चन, रसायन शास्त्र का 5, बायोलॉजी जीव विज्ञान का क्वेश्चन लाया हूं, जिससे आपको बहुत बोर्ड एग्जाम क्लास 10th 2021 में बहुत ही फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने कल पिछले वीडियो में कहा था कि मैं अब डेली वीडियो दूंगा, तो इससे भी बम्पर एक मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाबू अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए कि अब स्कूल कोचिंग अभी बंद है तो ये लॉकडाउन का फ़ायदा उठा सके। आपका मैं बहुत आभार करता हूँ कुंदन स्टडी में। चलिए शुरू करते हैं। देखो बाबू, यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पहला है रसायन शास्त्र का। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है सबसे कठोर पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ क्या है जो सबसे नेचुरल जो होता है, प्राकृतिक मतलब नेचुरल होता है और तथा मैन मेड मतलब कृत्रिम होता है। यहाँ प्राकृतिक बोल रहा है बाबू। सबसे प्राकृतिक पदार्थ कठोर कौन है? तो ऑप्शन में दिए सोना, गोल्ड, बी चांदी, सिल्वर, सी लोहा आयरन, डी हीरा डायमंड होता है बाबू। तो इसमें सबसे ज़्यादा पदार्थ जो कठोर है वो हीरा होगा, डायमंड होगा, क्योंकि ये कार्बन से बना हुआ रहता है। सोना, चांदी, लोहा ये सब तो ज़मीन के नीचे से पाया जाता है, जो मुक्त पर रूप से पाया जाता है, इंडिपेंडेंट रूप से। लेकिन जो हीरा रहता है उसका डेंसिटी भी ज़्यादा रहता है, इसी कारण हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होगा। पता है आप लोग को। तो इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। चलिए ले लिए, यहाँ टिक भी मैं मार दिया हूँ। ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तो आप रीजन भी जान गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, केमिस्ट्री से ही है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? बाबू एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और फिर मीथेन, इथेन, पेंटेन, ब्यूटेन, पेंटेन पूरा जो होता है बाबू, मैं कार्बन पे सेपरेट वीडियो बना दूंगा बाबू। तुम लोग के लिए सेपरेट वीडियो पूरा कार्बन पे पूरा मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। मीथेन, इथेन, पेंटेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब पूरा पे जो होता है पूरा कार्बन का टेबल, फिर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कौन कौन फार्मूला होता है पूरा सेपरेट एक वीडियो मैं आज बना के डाल दूंगा। देखिए अभी टाइम आप देख सकते हैं 10:37 हो रहा है। तो टाइम देखते हुए आज मैं 5-6 बजे तक वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। 5-6 बजे तक या कल तो पक्का बाबू, कल तो एकदम 100% है बाबू कि कल तुम लोग का वीडियो एकदम 100% अपलोड हो जाएगा। तो एल्केन का समान सूत्र जानते हो बाबू, इसका फॉर्मूला हम बता देते हैं। मैं इसे वीडियो में पूरा समझा दूंगा। एल्केन का होता है CnH2n+2, CnH2n+2। एन उन सब मैं बता दूंगा इस वीडियो में आज पढ़ाऊँगा। तो कार्बन पे होगा आज टॉपिक, या मैं लाइव आके भी पढ़ा दूंगा। तो सी देख लो बाबू, एल्केन का होगा। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? उपधातु बाबू निम्नलिखित में से कौन है? उपधातु मेटोलाइड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। उपधातु कौन है? Fe। देखो बाबू तुम लोग को जो है सैम्बल याद रहना बहुत ज़रूरी है। एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी मैं याद करवा दूंगा एकदम एक डायलॉग में बाबू। एक डायलॉग में तुम लोग का पूरा एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा, सैम्बल याद हो जाएगा। उसके लिए मैं भी वीडियो डालूंगा। आज तो मैं कार्बन पे डालूंगा, क्या पता 1-2 दिन बाद मैं उस पर भी वीडियो डाल दूंगा, जो एटॉमिक नंबर पूरा। और तुमको बापू मैं पीरियोडिक टेबल भी याद करवा दूंगा। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक तो नहीं बाबू, लेकिन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक मैं पूरा एकदम याद करवा दूंगा। अभी डी ब्लॉक का तुम लोग का काम भी नहीं हो, तो 11th-12th में पढ़ना है। डी ब्लॉक भी याद करवा दूंगा, जैसे मुझे आता है तो मैं वो भी बना दूंगा। बाबू निम्नलिखित में से कौन उपधातु? Fe का मतलब होता है आयरन, Fu कॉपर, निकिल, या Sb मतलब एंटीमनी होता है। देखो बाबू आयरन तो हम लोग जानते हैं कि मेटल है, धातु है। Fu कॉपर भी धातु है, निकिल भी धातु है। Sb जो एंटीमनी है बाबू वो मेटोलाइट है, समझे? एंटीमनी जो है मेटोलाइट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलो बाबू तुम लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलो ले लिए बाबू। मेरा क्वेश्चन रहता है, देखो बाबू मेरा क्वेश्चन रहता है वो हिंदी में रहता है, लेकिन मैं एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों करता हूँ। CBSE के भी स्टूडेंट परफेक्ट हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। ऐसे तो यूपी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड के बच्चे पढ़ ही रहे हैं, बिहार बोर्ड के, CBSE के भी बच्चे पढ़ ही रहे हैं। तो मेरा दोनों में रहता है एक्सप्लेनेशन, ठीक ना। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी है? आधुनिक
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आया मोफले साहब जो दिए थे उसमें वर्ग की संख्या कितनी है। देखो ये पीरियड रहता है, ये वर्ग रहता है। तुम लोग जानते हो बाबू कि 18 वर्ग होता है, 7 गो पीरियड होता है। याद कर लो बाबू, 7 गो पीरियड होता है इधर से, और इधर ऊपर 18 वर्ग होता है। पीरियोडिक टेबल जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें समझा देंगे। तो इसका आंसर बाबू हो जाएगा 18 होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये दिए थे हम आपका मोफले साहब, आप लोग जानवे करते हैं मोफले साहब इसको दिए थे। जो पहला पीरियोडिक टेबल है जो एटॉमिक मार्क्स पर निर्भर है, ऐसे सब एटॉमिक नंबर पे निर्भर है, बाकी सब एटॉमिक मास पर निर्भर था बाबू, जितना सब दिए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलो बाबू तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं बाबू। निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अधातु पूछ रहा है बाबू। Fe आयरन जानते हो। अधातु मेटल एक होता है जो धातु कहते हैं उसको, नॉन मेटल को अधातु कहते हैं। नॉन मेटल जो है वो अधातु कहलाता है। तो निम्नलिखित में से विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन मेटल, इंग्लिश में होगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन Fe आयरन है, लोहा। दूसरा है C कार्बन। तीसरा है एल्युमिनियम एल। चौथा है Au सोना। Au जो सोना होता है का सिंबल होता है। सिंबल भी हम याद करवा देंगे बाबू पीरियोडिक टेबल में, टेंशन नहीं लो बाबू। इसमें कार्बन होगा। ऐसे तो कार्बन उपधातु है, लेकिन इसको अगर ऑप्शन में दे देवे अधातु में तो इसको अथी करके आ जाना बाबू, फिल करके आ जाना, क्योंकि कहीं कहीं बुक में अधातु भी दिए हुए रहता है। तो सी होगा इसका। तो यहाँ सी पे हमने टिक लगा दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू क्वेश्चन का। ऐसे इसका PDF भी हम दे देंगे आपका। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है का लिंक है, या टेलीग्राम डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर या तुम्हारा प्ले स्टोर जो भी आईफोन का जो प्ले स्टोर होता है, तो उस पर जाओ, टेलीग्राम सर्च मारो, अकाउंट बनाओ, कुंदन स्टडी सर्च मारो, आ जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसका सी तुम लोग स्क्रीनशॉट पहले ले लो। चलो ले लिए, आगे बढ़ते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं, ह्यूमन हार्ट में कितने क्या पाए जाते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ा था, 3 बेस, 4 बेस, 5 बेस में या 2 बेस में। अब बायोलॉजी का क्वेश्चन बाबू स्टार्ट हो गया। बायो का जीव विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया बाबू। जीव विज्ञान का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, तो तुम लोग ध्यान से पढ़ना इसका। मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस्म, 4 बेस्म, 5 बेस्म, 2 बेस्म। बाबू तुम लोग जानते हो कि मानव हृदय में 4 बेस्म पाए जाते हैं। इसका कोई ट्रिक नहीं है बाबू, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो पढ़ने का चीज़ है। तो 4 बेस्म पाए जाते हैं, आप लोग जानते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो है ये हो जाएगा 4 बेस्म। इसका भी स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो बाबू। चलो ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। 4 बेस्म पाए जाते हैं बाबू ह्यूमन हार्ट में, याद रखना। ह्यूमन हार्ट जो होता है, ह्यूमन हार्ट जो होता है, मानव हृदय जो होता है, मानव हृदय जो होता है, मानव हृदय हिंदी में लिखते हैं मानव, मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें 4 वेस्म पाए जाते हैं ह्यूमन हार्ट में। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग फिर से ले लो। ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। स्वयंपोषी, जो स्वयं पे निर्भर हो। हम लोग क्या हैं, परपोषी, दूसरे पे निर्भर हैं। हम लोग अनाज पे निर्भर हैं। जंतु जो खाते हैं, शाकाहारी लोग जंतु पे निर्भर हैं। अनाज जो खाते हो अनाज पे निर्भर है। तो स्वयंपोषी, जैसे पेड़ पौधा आपका स्वयंपोषी होता है, कवक जो होता है स्वयंपोषी होता है। स्वयंपोषी के लिए आवश्यक है, जरूरी क्या इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल, हाँ जरूरी है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल उसके लिए भी जरूरी है। सूर्य का प्रकाश पौधा के लिए बाबू सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है। पौधा तो स्वयंपोषी होता है, स्वयं पे निर्भर रहता है, थोड़ी ना किसी दूसरे पे निर्भर है। हम लोग ना पौधा पे निर्भर है। पौधा तो सूर्य के प्रकाश पे निर्भर है, या जल पे निर्भर है, कार्बन डाइऑक्साइड पे निर्भर है। तो सब चाहिए। या चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी, मतलब कि ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज ही ना होगा बाबू, तीनों तो होवे करेगा, तो ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। तो इसका बाबू इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दे देता हूँ। चलो ले लिए। स्वयंपोषी देखो मैं बताता हूँ, जो स्वयं पे निर्भर हो, स्वयंपोषी जो होता है उसको स्वयं पे निर्भर, जैसे पेड़ पौधा कवक। हम लोग परपोषी पे आते हैं, परपोषी हम लोग आते हैं, परपोषी हम लोग आते हैं। हम लोग जो है पर दूसरे पे निर्भर हैं। हम लोग जंतु पे निर्भर हैं, पेड़ पे निर्भर हैं, पौधा पे निर्भर हैं। दाल चावल खाते हैं बाबू, हम लोग चावल खाते हैं या फिर गेहूँ का आटा खाते हैं, तो क्या पे, पौधे से ही ना आता है बाबू।
जो होता है पौधा से ही ना आता है, तो वही पौधे पर हम लोग निर्भर हैं। या कितने लोग जो हैं नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, चिकन खाते हैं, तो वो लोग क्या दूसरे पर निर्भर है? चिकन आज अगर बंद हो जाता है, देखो सब चिकन अगर आज बंद हो जाता है तो चिकन फिर ख़त्म हो जाएगा, मतलब कि खाना बंद, तो हम लोग पर दूसरे पे निर्भर है। लेकिन जो पेड़ होता है वो खुद अपने पे निर्भर होता है, सूर्य के प्रकाश पे निर्भर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल पे होता है, क्लोरोफिल पे होता है, तो उपयुक्त में सही हो जाएगा। तो चलो इसका मैं टिक लगा देता हूँ, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ये बहुत VVI क्वेश्चन है बाबू, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग। रक्त मतलब ब्लड में आयरन की कमी हो जाएगा बाबू, आयरन का, तो कौन सा रोग हो जाएगा? टीबी। देखो बाबू, टीबी तो फेफड़ा से संबंधित है, फेफड़े से होता है, तो वो तो होगा नहीं। मधुमेह, जिसको इंग्लिश में डायबिटीज़ बोलते हैं, डायबिटीज़ तो पेनक्रियाज खराब होने से होता है बाबू, ये होगा नहीं। उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई होना, तो ये भी नहीं होगा बाबू, ब्लड प्रेशर भी पेनक्रियाज से निर्भर है। एनीमिया होगा बाबू, अगर हमारे रक्त में, ब्लड में, जो हमारा ब्लड होता है बाबू, ब्लड में अगर आयरन का कमी हो जाएगा ना बाबू, तो एनीमिया रोग हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बाबू तुम लोग। चलो ले लिए। देखो बाबू, टीबी तो फेफड़ा से होता है, मधुमेह पेनक्रियाज खराब, उच्च रक्तचाप भी पेनक्रियाज ही से होता है और हार्ट से होता है, तो एनीमिया ही ना बचा। तो जो ऑप्शन बचा वो नहीं, तो आयरन की कमी से रक्त में एनीमिया ही होता है, याद कर लो बाबू तुम लोग, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन का स्वतंत्र कहाँ होता है? थायरॉक्सिन जो है वो हार्मोन है, थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, वो कहाँ जो है वो रहता है, मतलब कहाँ वो रहता है? जैसे पेट में सील रहता है, वो कहाँ रहता है? तो इसका ऑप्शन आपका दिए हुए है, वृष्ण में, वृक्क में, यकृत में, या थायराइड में। तो इसका तो कोई बेवकूफ़ भी बता देगा बाबू कि थायराइड। इसका ट्रिक भी है कि थायरॉक्सिन थ से थायराइड, थ से टी से थायरॉक्सिन, टी से थायराइड, थायराइड थायरॉक्सिन नाम तो मिल रहा है, तो वही थायराइड में होता है। यही थायरॉक्सिन जो ग्लैंड है ना, ये बढ़ जाता है तो हम लोग को थायराइड बढ़ जाता है, जो हमारा पैर हाथ फूल जाता है, थायराइड यही बढ़ जाता है। और यकृत में तो होगा नहीं बाबू, यकृत लीवर में नहीं, वृक्क में भी नहीं होगा, किडनी में, डिफन तो टेस्टीज में भी नहीं है, तो यही थायराइड में ही होता है, क्योंकि थायरॉक्सिन ही बढ़ जाता है, हार्मोन में बढ़ाव हो जाता है, तो हम लोग को थायराइड बढ़ जाता है, और इससे जो हमारा पैर हाथ फूल जाता है, मोटापा का शिकार हो जाते हैं जो तो वही थायरॉक्सिन ही बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन ए होगा बाबू। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। मानव के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य जो है, मानव, ह्यूमन बॉडी, लिविंग थिंग्स, मानव नहीं ह्यूमन थिंग्स, ह्यूमन जो है सांस लेता है छोड़ता है, लेता है छोड़ता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निश्वासन नहीं कहते हैं, उत्सर्जन तो नहीं कहते हैं, श्वास नहीं कहते हैं, तो श्वसन ही ना कहते हैं। सांस लेना को क्या कहते हैं? सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो उसको श्वसन कहते हैं। अरे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो श्वसन ही नहीं लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कोई बोलता है कि क्या कर रहे हो, तो बोलता है श्वसन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये थोड़ी कहते ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो श्वसन हो जाएगा। देखो बाबू, उत्सर्जन तो जानते हो बाबू, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, बॉडी में से जो कचरा मटेरियल है उसको बाहर निकाला उत्सर्जन कहलाता है, तो श्वसन ही ना होगा बाबू, समझे। तो श्वसन बी ही होगा आपका ऑप्शन, सांस लेना छोड़ना, तो कॉमन सेंस की बात है। चलो बाबू इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग। चलो ले लिए, आगे बढ़ते हैं। सामान्य, अब देखो बाबू फिजिक्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, भौतिकी का जो है, भौतिकी का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है फिजिक्स का। तो चलो अब इसका भी फिजिक्स का क्वेश्चन करते हैं, आई चैप्टर से है आँख का। तो समान दृष्टि के व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्पण की अल्पत दूरी कितनी है? जो है सामान्य, मतलब कि उसको कोई बीमारी से ग्रसित नहीं है, आई से लेके या कुछ भी बीमारी से ग्रसित नहीं है, जो हेल्दी मैन है, उसका नज़दीक की वस्तु को देखने का क्या उसका
अल्पत दूरी है, मतलब कम से कम नज़दीक वस्तु का दूरी कितना दूर तक देख सकता है। तो 25 मीटर 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर। तो इसका आंसर बाबू 25 pm होगा, 25 सेंटीमीटर। 25 सेमी हिंदी में लिखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर होगा। जो समान मतलब कि अच्छे जो वयस्क मनुष्य है उसको नज़दीक देखने का 25 सेंटीमीटर रहता है, दूर देखने का अनंत रहता है, कहीं दूर तक भी देख सकता है अगर वो स्वस्थ है तो, वो कोई रोग से ग्रसित नहीं है तो अनंत दूरी तक देख सकता है और नज़दीक में 25 सेंटीमीटर से देख सकता है। तो इस याद करने का चीज़ है बाबू, फीक में टिक लगा देता हूँ अच्छे से, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिए, आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो रहता है बाबू, ओम्स लॉ को प्रभावित करने में, को डिफाइन करने में किसका मान अचर रहता है, किसका मान स्थिर रहता है, इन्फिनिटी रहता है। विभवांतर का V इक्वल टू IR होता है बाबू। तो RC भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। तो विभवांतर का, धारा का, ताप का, या इनमें से कोई नहीं। देखो बाबू, विभवांतर का पोटेंशियल वोल्ट का तो होता नहीं है, धारा तो एम्पियर का है नहीं, तो ताप का ही होता है क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, तो ताप का होता है बाबू V इक्वल टू IR। आपका ओम्स लॉ में पढ़ना है, ओम्स लॉ पे भी वीडियो बना देंगे बाबू, ये भी बहुत VVI है, इसको रट भी लोगे ना बाबू ओम्स लॉ को, तुम्हारा 5 नंबर एग्जाम में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर C होगा बाबू। चलो बाबू तुम लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लो। चलो ले लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोधक मतलब रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस का मात्रक क्या है? ऐसा ही मात्रक जो होता है, ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर तो बाबू विद्युत धारा का है, वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर का है, वाट जो विद्युत शक्ति का है, ये पावर का है, इलेक्ट्रिक पावर का है। तो ओम होगा बाबू। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, रेसिस्टेंस का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। ओम जो ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR है ना बाबू, R रेसिस्टेंस, तो वही है ओम्स है, समझे? तो ओम का ओम होगा इसका। इसका भी तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत VVI क्वेश्चन है बाबू, अकॉर्डिंग टू एग्जाम, क्लास 10th एग्जाम, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये VVI मैं हटा देता हूँ, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिए, आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? देखो अभी हम बताएं कि धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, तो इसका आंसर एम्पियर हो जाएगा, जो ए से डिनोट भी होता है। मैं सैम्बल पे भी पूरा वीडियो मेरा नोट्स में होगा, सैम्बल पे पूरा वीडियो जो है, सैम्बल पे भी पूरा वीडियो सबका एसआई मात्रक क्या सैम्बल से डिनोट होता है, तो सब पे वीडियो मेरा कॉपी में होगा, सबको मैं क्लिक करके अगला वीडियो में बना देता हूँ, ठीक ना? तो इसका देखो एम्पियर होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिए, आगे बढ़ते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक, देखो बाबू आज सब इसमें अधिक एसआई यूनिट वाला जो है क्वेश्चन है, क्योंकि एसआई यूनिट वाला ये जो क्वेश्चन है इसमें ये जो 3-4 में एसआई यूनिट जो सेट किया उसमें 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आ जाएगा बाबू, 2 क्वेश्चन जो है 100% वादा है कि आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव में, तो एकदम स्क्रीनशॉट लेना एकदम ज़रूरी है। विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का जो होता है वोल्टेज हम लोग कहते हैं, लेकिन वोल्ट होता है, तो वोल्टेज जैसे कोई शब्द नहीं होता है, वोल्टेज जो हम लोग बोलते हैं ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, वोल्ट शब्द होता है बाबू, वोल्ट, समझे? तो वोल्ट हो जाएगा D। इसका भी स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो बाबू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो ले लिए, आगे बढ़ते हैं। बस बाबू इतना ही क्वेश्चन था, लोग इतना ही क्वेश्चन हमारे सेशन में था। 5 देखो बाबू फिजिक्स भी करवा दिए, 1 2 3 4 5 फिजिक्स भी करवा दिए, 5 बायोलॉजी भी करवा दिए, 1 2 3 4 5 और 5 केमिस्ट्री भी करवा दिए, 1 2 3 4 5। देखो बाबू 5 आप लोग का भौतिकी भी हो गया, 5 जो है बाबू मतलब थंबनेल पे लगाता हूँ, 5 जो है भौतिकी भी हो गया, 5
फिजिक्स मतलब 5 रसायन शास्त्र केमिस्ट्री भी हो गया, 5 बायोलॉजी जीव विज्ञान भी हो गया। तो बाबू इस सेशन में तुम लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना बाबू, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना बाबू चैनल को। आज मैं कहा हूँ कि कार्बन पे वीडियो बना के दूंगा। देखो बाबू 10:55 टाइम हो गया, तो मैं टाइम अगर ये ऑफ हो जाता है पूरा, मतलब कि अभी मैं अपना वर्क पूरा जो है मेरा और वर्क है, मेरा फ़ोन भी देखो बाबू चार्ज उतना नहीं है, 21% चार्ज ही, 21%। तो मैं अगर मेरा वर्क आज पूरा मैं अपना कर लेता हूँ तो 2-3 बजे मैं वीडियो बनाने बैठ जाऊँगा। तो बाबू आधा घंटा तो वीडियो बनाने, आधा आवर जो होता है वीडियो ही बनाने में हो जाता है 30 मिनट। तो उसके बाद जो समय बचेगा तो मैं अपलोड आज कर दूँगा, 5 बजे तक मैं वो वीडियो अपलोड कर दूँगा। ये वीडियो तो मैं बाबू 10:55 हो रहा है, तो मैं काम करूँगा तो 2 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, वो भी 5-6 बजे तक मैं अपलोड कर दूँगा। अगर आप लोग का सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा बाबू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी फ्रेंड को कर दीजिए जो लॉकडाउन में जो बेचारे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बोर्ड 2021 का तैयारी कर रहे हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनका फ़ायदा हो जाए। तो शेयर ज़रूर कीजिएगा बाबू। चलो इतना प्यार के लिए शुक्रिया।